प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और प्रभु के आशीष को अनुभव कर रहे हैं और आप तमाम प्रकार के संक्रमण से बचे हुए हैं। यही मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ऐसा हर दिन आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु हम सबको आशीष दे और जहां कहीं हम हैं पंखों की, प्रभु यीशु मसीह के पंखों के आड़ में सुरक्षित पाए जाएं और उसके अनुग्रह प्रेम को दिन ब दिन हम अपने जीवन में बहुतायत से अनुभव करें। प्रभु सबको आशीष दे। दिन कठिन होते जा रहे हैं। हर रोज एक नई सूचना और निर्देश सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है। हम वीकेंड में, सप्ताहांत में भी जमा नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अब शहर के अंदर 2 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है और हमको ये भी नहीं पता है कि ये कब तक रहेगा। लेकिन जैसा भी हो, दिन कठिन है, समय बुरे हैं। प्रभु से दुआ करते रहें, प्रार्थना करते रहें और अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें, ताकि वो आपको और हम सबको और पूरी दुनिया में जितने प्रभु के लोग हैं उन सब खुदावन के हाथ में सुरक्षित पाए जाएं। ऐसा हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु बड़ा दयावान है और वो हर एक के ऊपर दया करता है। हमारी प्रार्थनाओं को जो हम गुप्त में करते हैं, प्रभु यीशु मसीह सुनता है और उसका जवाब देता है। आप सबको खुदावन इन दिनों में आशीष दे और अपने पंखों काड़ में छिपा के रखे। यही मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज सुबह मैं आप सबके साथ उस विषय के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उसको कई बार बहुत ही हल्के में लेते हैं। हम उसके प्रति ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं, बल्कि हम उसको हल्के में इस प्रकार से लेते हैं क्योंकि वो हमारे दैनिक दिनचर्या बन चुका है और इसीलिए हमें फिर से उन बातों को दोहराने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह के दृष्टि में, हमारे पिता के दृष्टि में जिन बातों को हम हल्का समझते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। सो आज सुबह हम परमेश्वर को गुप्त में ढूंढने के बारे में बातचीत करेंगे। सीकिंग द लॉर्ड इन सीक्रेट। गुप्त में प्रभु को ढूंढने के बारे में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भजन 145 और 18 वचन, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने सच्चाई से उसको पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। हम आज सुबह 3 प्रार्थना के 3 विशिष्ट पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला है जूइश पर्सपेक्टिव ऑन प्रेयर। यहूदियों का प्रार्थना के प्रति क्या दृष्टिकोण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद द रैबनिक पर्सपेक्टिव ऑन प्रेयर। रबी लोग प्रार्थना को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर समय रहा तो हम प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों प्रार्थनाओं के प्रति जो यहूदी रबियों ने शुरू किया था, उसको किस प्रकार से सराहना करते हैं या कैसे दंडित करते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। द कंडेमनेशन बाय क्राइस्ट ऑफ दिस प्रेयर्स। मसीह किस प्रकार से इन प्रार्थनाओं को दंड के दायरे में रखता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे अगर समय रहा तो। सबसे पहले आइए हम देखें जूइश पर्सपेक्टिव ऑन प्रेयर। भजन 145 का 18 वचन जो हमने पढ़ा, वो यहूदियों का यहोवा के प्रति, यहोवा से प्रार्थना के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें एक भक्त यहूदी ये समझता है कि प्रार्थना करना या परमेश्वर से उससे विनती करना कितना अनिवार्य है। और इसीलिए शायद भजनकार 145:18 में कहते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने सच्चाई से उसको पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। ये उनका मानना है और हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमको हिदायत देता है कि जितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो उनके प्रार्थनाओं को सुनता है, अपने कानों को उनके प्रार्थनाओं की ओर लगाता है। और कई बार तो हमको ऐसा लगता है कि इससे पहले कि हमारी प्रार्थना हमारे दिल से निकले, परमेश्वर उसको समझ लेता है और उसको उत्तर भी दे देता है। लेकिन कभी कभी देरी होता है। लेकिन सच्चाई यह है
कि यहोवा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तत्पर रहता है। यहूदियों के जो प्रार्थना के प्रति जो दृष्टिकोण है, उसका पहला तत्व यह है द एसेंस ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग। वो प्रार्थना के बारे में क्या समझते हैं, इसके बारे में हमें भजन 65 उसके 2 वचन में सुनने को मिलता है, जहां पर लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। यहूदियों के प्रार्थना का जो तत्व है वो यह है कि परमेश्वर जिंदा है, जीवित है, और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना को सुनता है। और इसीलिए ये बार बार दोहराते हैं कि जो प्रार्थना का सुनने वाला है वो सभी प्राणी उसके पास आएंगे, ये उसको मानते हैं। और हम भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, तभी तो हम प्रार्थना करते हैं, तभी तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, और इसके साथ ही एक दूसरे के प्रति प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करते हैं। जल्दी से हम दूसरा तत्व देखें, द एलिमेंट्स ऑफ देयर प्रेयर। जो उनके प्रार्थना का तत्व में जो महत्वपूर्ण बात है कि यहूदी यह विश्वास करते हैं कि उनके प्रार्थना में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। व्हाट आर द एलिमेंट्स, जो तत्व हैं, जो मुख्य बातें हैं जो यहूदी लोग प्रार्थना में विश्वास करते हैं जो होना चाहिए, वो ये है। सबसे पहले यह है लविंग प्रेज, यहोवा की आराधना करना, स्तुति करना, वो भी प्रेम के साथ। इसके बारे में हमको भजन 34 के 1 वचन में इस प्रकार से पढ़ने को मिलता है कि लविंग प्रेज, हम यहोवा की आराधना प्रेम से, दिल से, सच्चाई से कैसे कर सकते हैं। भजन 34 के 1 में हमको मिलता है, वो लिखा हुआ है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। सो यहाँ पर एक निरंतरता है। यहोवा की आराधना प्रार्थना में एक मुख्य तत्व जो यहूदियों की प्रार्थना में पाया जाता है वो परमेश्वर की आराधना करना है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, थोड़ी देर के लिए नहीं, 1-2 घंटे के लिए नहीं, बल्कि हर समय। और इसके साथ ही भजन 51 साम 51 भजन 51 और उसके 15 वचन में इस प्रकार से हमको पढ़ने को मिलता है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। ये भी एक प्रार्थना है जो पुरानी नियम में हमको मिलता है और जो यहूदियों से संबंधित है। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। सो पहला तत्व यहूदियों के प्रार्थना में यह है कि इससे पहले कि हम उससे मांगे, प्रार्थना करें, कुछ विनती करें, हमें उसकी आराधना करना है। यहूदी लोगों का मानना है और ये हम भी करते हैं प्रार्थना में। दूसरा है ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स गिविंग। ग्रेटिट्यूड यानी कि धन्यवाद, और जो कुछ खुदावन हमारे प्रति करता है उसके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करें और फिर हम उसके प्रति धन्यवाद दें। यह बहुत जरूरी है अजीजों। हमको खुदावन जो कुछ देता है उसके प्रति आभार और धन्यवाद रहने की जरूरत है। हमें योना नबी को स्मरण रखना है। योना नबी हम उसको पढ़ेंगे नहीं, जल्दी जल्दी हम क्योंकि समय थोड़ा कम रहता है रिकॉर्डिंग में, इसलिए मुझे जल्दी से सारे सब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे, तो मैं जल्दी जल्दी इस बात को कहूं। योना हालांकि शुरू में तो अकृतज्ञ रहा, लेकिन जैसे हम दूसरा अध्याय के 9 वचन में पढ़ते हैं, जो कुछ परमेश्वर ने उसके लिए किया उसके प्रति बड़ा आभार और धन्यवाद प्रकट करता है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर हमको हर रोज अच्छी अच्छी चीजें देता है और हमारी मदद करता है, सहायता करता है, और इसलिए हमें जो है उसके प्रति जो कुछ वो हमको देता है उसके प्रति आभार व्यक्त करना जरूरी है। हमें खुदावन सांस देता है, हमें ऑक्सीजन देता है, हमें भोजन देता है, हमें वस्त्र देता है, हमें चलने फिरने की ताकत देता है, हमें समझ और बुद्धि और ज्ञान देता है, और हमको हर प्रकार के मुसीबतों और संकटों के बीच में सुरक्षित रखता है। इसलिए भी हमको उसको धन्यवाद देना जरूरी है। तीसरी बात जल्दी से बताऊं, वो ये है रेवरेंस या आदर। खुदावन के आदर हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं सोचता हूं कि हमें
यशायाह नबी की किताब में से एक दो वचन पढ़ लेना चाहिए, जहां पर हमको खुदावन के प्रति जो सचमुच में जो ईश्वरीय भय है, आदर है, सम्मान है, उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। यशायाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय हमको बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा किस प्रकार से बातें किया। और हमको जब हम यशायाह नबी की किताब पहले अध्याय में आते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि यशायाह को एक दर्शन मिला, और उस दर्शन में उसने कहा कि मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। जो बहुत जरूरी है, रेवरेंस हमारे मन में तभी पैदा होता है खुदावन के प्रति जब हम उसका दर्शन पाते हैं। और वो कहता है कि मैंने खुदावन को या परमेश्वर को, प्रभु को ऊंचे पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। एक भय, एक आदर, एक सम्मान, जब हमें खुदावन का दर्शन मिलता है, जब हम उसके साथ रूबरू होते हैं, जब वो हमसे बातचीत करता है, जब हम कलाम होता है, हमको उसके जो प्रति भावना है, भय हो, समझ में आता है। मैं इसके साथ ही यूहन्ना के बारे में कह दूं, यूहन्ना ने जब पतमुस नामक टापू में परमेश्वर का दर्शन पाया और जो उससे बातचीत कर रहा था, तो लिखा है कि उसके जी में जी नहीं रहा, उसके टखनों में मानो बल नहीं रहा, क्योंकि वो गिर गया, दंडवत किया, आराधना करने लगा। उसने जो भय, ये भय डर नहीं है, लेकिन एक आदर और सम्मान परमेश्वर के प्रति है, और उसी चीज को वर्णित करता है। और यही चीज हमको यहाँ पर दिखाई देता है जब यशायाह को खुदावन का दर्शन मिला। उसने प्रभु को ऊंचे पर देखा, और जब उसको खुदावन को ऊंचे पर देखा तो उसका प्रत्युत्तर देखिए, किस प्रकार उसने उस दर्शन के प्रति अपना प्रत्युत्तर प्रकट किया, या किस प्रकार से रिएक्ट किया। वो जो है 5वें वचन में पढ़ने को मिलता है, जहां पर लिखा हुआ है, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने यहोवा, सेनाओं के यहोवा, महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। जब हमारा खुदावन के साथ मुठभेड़ होता है, जब हम प्रभु के साथ सीधे सीधे संपर्क में आ जाते हैं, हमको अपना भीतरी मनुष्यत्व नजर आता है। तब हमारे पास कुछ छिपाने के लिए नहीं रह जाता है। कई बार हम बहानाबाजी बनाते हैं, और यहूदी लोग भी करते थे, ये है, वो है, अलाना है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ हमसे बातचीत करती है, हम उसको साक्षात देखते हैं, तो यही शब्द हमारे मुंह से भी निकलना चाहिए, जिस प्रकार की यशायाह के मुंह से निकला, हाय हाय मैं नाश हुआ। क्यों नाश हुआ? क्योंकि उस दर्शन में उसने अपने आप को देखा, और उसके बाद परमेश्वर के प्रति जो है उसका आदर और सम्मान और रेवरेंस बढ़ गया, भय बढ़ गया। खुदावन का शुक्र करते हैं। सो the third element in Jewish prayer is reverence to the Lord. यहोवा परमेश्वर के प्रति सम्मान, भय, उसके प्रति समर्पण होना चाहिए। चौथी बात जो है, जो यहूदी लोग आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके एलिमेंट में है वो पेशेंट ओबेडियंस, एक आज्ञाकारिता पाया जाता है। ये नहीं है कि परमेश्वर से मैंने बातचीत किया और मैं अपनी ही बातों को उसके सम्मुख रखूं, लेकिन अगर मैं प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर मुझसे कुछ करता है तो मुझे धीरज से उसके आज्ञाओं का पालन करना भी जरूरी हो जाता है। ये यहूदियों लोगों का था, और इस बात को मानते थे, बड़ी सही तरह से करते थे। हमको खुदावन ने जो कुछ कहा है उसको मानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया है, दर्शन दिया है। हम उससे सिर्फ यही ना कहें कि मुझे ये जरूरत है उसको पूरा कर दे, उसको ये जरूरत है उसको पूरा कर दे, उसको चंगाई की आवश्यकता है उसको कर दे, हमारे देश को चंगाई की जरूरत है उसको कर दे। बल्कि अगर हमें परमेश्वर कुछ कहता है करने के लिए तो वो भी करना जरूरी है। और 5वीं बात जो जरूरी है वो ये है कन्फेशन या पश्चाताप। भजन 24 मैं फिर से निकाल लूं और उसमें से 3 और 4 वचन आपके सम्मुख पढ़ना चाहूंगा। भजन 24 3 और 4 वचन, इसमें लिखा हुआ है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? दूसरा प्रश्न यह है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? उसका उत्तर हमें 4था वचन में दिया गया है
जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें प्रभु से आशीष प्राप्त करना है, हमारी प्रार्थना वो सुने ऐसा हम अपेक्षा करते हैं, तो हमको अपने पापों से पश्चाताप करना अवश्य हो जाता है। जब तक हम अपने पापों को खुदावन के सम्मुख मान नहीं लेते हैं, वो हमारे प्रार्थना को नहीं सुनता है। कौन यहोवा के पर्वत पर चढ़ सकता है? बड़ा सवाल है ना यहाँ पर। और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? क्या पापी? पाप हमेशा ही हमको परमेश्वर के मार्ग से भटकाने के लिए उत्तेजित करता है। पाप हमेशा हमको गलत राह की ओर चलने के लिए अग्रसर करता है। पाप कभी भी हमको परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं होने देता है, बल्कि पाप हमको अंधेरे की ओर लेके जाता है और हमको परमेश्वर से जितना दूर हो सके उतना दूरी ले जाता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सम्मुख खड़ा होना चाहते हैं, तो हमें अपने पापों से पश्चाताप करना जरूरी है, आवश्यक है। यहूदी लोगों को यही कहा गया है, they need to confess their sin before they ask anything। इससे पहले कि कुछ मांगे, उनको अपने पापों से भी पश्चाताप करना चाहिए। अगली बात जल्दी से जो कहूं वो ये है अनसेल्फिशनेस। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में स्वार्थ बिल्कुल नहीं होना है, अनसेल्फिशनेस। और यहूदियों का भी यही मानना है, उनके गुरुओं का यही शिक्षा है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमको प्रार्थना में स्वार्थ नहीं रखना है। लेकिन विडंबना यह है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं स्वार्थ सबसे ऊपर आ जाता है। जब भी हम परमेश्वर के निकट आते हैं स्वार्थ को हम सर्वोपरि रखते हैं और हमारी प्रार्थना का केंद्र मैं, मेरा और इसी के चारों तरफ इर्द गिर्द सिमट जाता है। मैं अपनी भलाई चाहता हूं, मैं अपने परिवार की भलाई चाहता हूं और जो मेरे लोग हैं मैं उन्हीं की भलाई चाहता हूं। ये शायद हमारा स्वार्थ को दर्शाता है। लेकिन जब यहूदी लोग प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो उनके लिए यही निर्देश था कि उनके मन में किसी प्रकार का स्वार्थ भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है जब हम अपने लिए कोई भलाई चीज मांगते हैं, परंतु हम इस अपेक्षा से ना करें कि परमेश्वर मुझे देगा तो मैं करूंगा। तीसरी बात जो है इसमें अगला बात जो है ह्यूमिलिटी है। जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं, यहूदी लोग जब प्रार्थना के लिए आते हैं तो उनके लिए यही सबसे बड़ी बात था कि वो नम्र बने, हलीम बने। इस दुनिया में एक ही ऐसा यहूदी है जो सबके लिए नमूना है, उदाहरण है, और वो नमूना है यीशु मसीह। यीशु मसीह एक यहूदी है, लेकिन वो इतना हलीम और नम्र था, जितना हम उसकी चर्चा करें उतना ही कम है। यीशु मसीह के हलीमी के बारे में बातचीत करने के लिए हमें पूरा दिन चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ इस विषय में बातचीत करना जरूरी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको इस क्षेत्र को टच किया है। क्योंकि यहूदियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले हलीम होना या नम्र होना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी घमंडी व्यक्ति जो है परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर घमंड करने वालों से घृणा करता है, उनकी प्रार्थना नहीं सुनता है। यीशु मसीह ने लूका 22 उसके 42 वचन में इस प्रकार से कहा, हे प्रभु यदि हो सके तो यह कटोरा ढल जाए, मुझे से हटा ले, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यही उस यहूदी का प्रार्थना है जो हम सब के लिए एक उदाहरण है। उसने अपने आप को नम्र किया, वो चाहता तो उसको हटाने में कोई तकलीफ नहीं थी उस दुख के कटोरे को, लेकिन उसने हमारे सम्मुख, दूसरे यहूदियों के सम्मुख एक उदाहरण छोड़ दिया। मेरी मर्जी नहीं, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन हम कभी कभी इतने स्वार्थी हो जाते हैं, हम नम्र होना भी नहीं चाहते। इसमें एक अगला तत्व यह भी है परसिवियरेंस या धैर्य या धीरज धरना। बहुत जरूरी है अजीजों हमको परमेश्वर के सम्मुख धीरज धरना। कभी कभी हम अधैर्य हो जाते हैं, हम अधीर हो जाते हैं, और जब हम अधीर हो जाते हैं
तो हम परमेश्वर से उसकी प्रतीक्षा, उसके जो हम मांगते हैं उसका उत्तर पाने से पहले ही चले जाते हैं। हमें इस्राएलियों की एक और कथा याद रखनी होगी। जब इस्राएलियों ने उस काफ, गोल्डन काफ यानी कि सोने के बछड़े की आराधना किया और ऐसा करके खुदावन के सम्मुख पाप किया, तो मूसा के बारे में लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण की किताब उसका 9 अध्याय 25 से लेकर 26 वचन में हमें इस प्रकार से पढ़ने को मिलता है, परमेश्वर मूसा उन लोगों के लिए निरंतर 40 दिन तक उपवास और प्रार्थना करता रहा, मांगता रहा परमेश्वर से, और तब तक मांगता रहा जब तक परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुन लिया। एक बड़ी ही धैर्यवान जीवन की जरूरत है। हमको जो है एक ऐसा जीवन पाना है जिसमें परमेश्वर से सुनने के लिए कान तैयार करने की जरूरत है। हम परमेश्वर को जल्दी जल्दी सुना देते हैं, प्रभु ये भी दे दे, वो भी दे दे, उसको भी दे दे, इनको भी दे दे, मुझे भी दे दे, सब कुछ दे दे। लेकिन कभी भी हम उस प्रार्थना को उत्तर सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मूसा धैर्य से, धीरज से परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। ये हमने यहूदियों का प्रार्थना के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको देखा। दूसरी बात जल्दी से जो हम देखें वो है रबनिक पर्सपेक्टिव ऑन प्रेयर और रबनिक परवर्जन ऑफ प्रेयर। उसको इस तरह से कहें, रबी लोगों ने यहूदियों के लिए जो प्रार्थना परमेश्वर के वचन में निर्धारित किया गया था उसको किस प्रकार से बिगाड़ दिया, उसको भी हमें समझने की जरूरत है। उनका प्रार्थना जो है, उन्होंने प्रार्थना को एक रूटीन में बार बार दोहराने वाली बात बना दिया, और उसका जो है सबसे बड़ा उदाहरण व्यवस्था विवरण की किताब में पाई जाने वाली जो सेमा है उसके बारे में हमको मिलता है। सेमा में जो है एक ऐसी विनती बार बार जो दोहराते हैं व्यवस्था विवरण की किताब में, और वही उनके लिए मुख्य चीज हो गया, एक रिचुअल बन गया, एक परंपरा बन गया। और उन्होंने जो प्रार्थना के सही एलिमेंट है, तत्व है, उसको त्याग करके अपनी प्रार्थना को सेमा तक सीमित कर लिया, जहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं 6 अध्याय उसका 4 वचन से लेकर के 9 वचन तक। मैं सोचता हूं कि उसे पढ़ लेना चाहिए ताकि हमको समझ में आए। जो बार बार वो दोहराते थे और ये कहते थे यही हमारे लिए पर्याप्त है, यानी कि उन्होंने सच्चे प्रार्थना को छोटे से एरिया में सीमित कर दिया। वो ये है, वो इस प्रकार से कहते हैं, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो आज मैं तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। ये एक रिचुअलिस्टिक प्रार्थना उनके लिए हो गया, और सिर्फ ये दोहराने लग गए। मानो ये इस तरह से जैसे हम लोग घर में तोता पाल लेते हैं और तोता को हम 2-4 शब्द सिखा लेते हैं, गुड मॉर्निंग या 2-4 बातें, नमस्कार, आप कैसे हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। इन रबियों ने परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रार्थना को तोड़ मरोड़ कर सेमा तक ही सीमित कर लिया और उससे आगे नहीं बढ़े। उसको दोहराते रहे, रटते रहे, लेकिन उसका अर्थ शायद ही उन्होंने अपने जीवन में लागू किया होगा, और इसलिए ये जो है परंपरा एक किस्म से बिगड़ गया। दूसरी चीजें जो हमें रबियों ने जो प्रार्थना को बिगाड़ दिया वो ये है सेमोरे एसरे, यानी कि द 18 प्रेयर्स, 18 प्रार्थना जो अलग अलग अवसर पर किए जाते थे, उन्हीं तक वो सीमित हो गए।
और उससे बाहर नहीं निकले। यानी कि उनने प्रार्थना के सच्चे तत्व को, अर्थ को बिगाड़ करके एक सीमित क्षेत्र में रख दिया। ये बड़ी दुख और विडंबना की बात है। वो धीरे धीरे बिगाड़ते चले गए। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना के सही पर्सपेक्टिव को समझें और उसके अनुसार चलें, तभी हम उस चीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दूसरी बात जो रबियों ने जिस प्रकार से प्रार्थना बिगाड़ा वो यह है कि कुछ रटे रटाए प्रार्थना, जैसे सेमा हो गया या 18 प्रार्थना हो गया, जो अलग अलग अवसरों पर करते थे, जैसे रोशनी के लिए, दिन के लिए, रात के लिए, बारिश के लिए, अच्छे दिनों के लिए, बुरे दिनों के लिए, इत्यादि चीजों के लिए प्रार्थना करते थे, वहीं तक रह गए। लेकिन अगर हम दानियल को लें तो दानियल उसका 6 अध्याय के 10 वचन में हमको पढ़ने को मिलता है कि दानियल ने उस प्रार्थना को सही रूप में परमेश्वर को समझने के लिए उपयोग किया। दूसरी बात जो रबियों ने प्रार्थना के स्वरूप को बिगाड़ा वो है लॉन्ग प्रेयर्स, एक लंबी लंबी प्रार्थना। यीशु मसीह ने उसका खंडन किया। मरकुस 12 उसके 40 अध्याय में हमको मिलता है वो लंबे लंबे प्रार्थना करते रहते हैं, एक रटी तथा एक शब्द को। और जबकि लंबे लंबे प्रार्थना करते हैं तो उसका अगला चरण ये होता है कि कुछ मीनिंगलेस रिपीटेशंस, अर्थहीन दोहराना बार बार हो जाता था और इसीलिए जो है वो गड़बड़ हो जाता था। एक उदाहरण हमको बाल के नबियों के बारे में मिलता है, जो पहला राजाओं की किताब उसका 18 अध्याय 26 और 29 वचन में मिलता है। वो सुबह से शाम तक प्रार्थना करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, एक ही चीज को दोहराते रहे। ये मीनिंगलेस हो जाता है, अर्थ रहित हो जाता है, जो रबियों ने भी बिगाड़ दिया था। उसके अलावा ये भी सोचते थे कि हमको जो है दूसरे लोग देखें, है ना। They wanted to be seen by the people that they are praying all the time. So खुदावन ने तो कला आज्ञा दिया है कि अपने कमरे में जाओ, गुप्त में जाओ, चुपचाप रहो, लेकिन ये चौराहों पे खड़े हो करके वहां पर उसको दोहराते थे। समय सीमित है इसलिए जल्दी से मैं तीसरे पॉइंट में आ जाऊं। द कंडेमनेशन बाय क्राइस्ट ऑफ दिस प्रेयर। जो रबियों ने जो प्रार्थना को बिगाड़ दिया था, यीशु मसीह ने उसका खंडन मत्ती 6 अध्याय में कर दिया है। और हम उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं ताकि हम समझें कि यीशु मसीह ने इस प्रकार की प्रार्थना जो सही मायने में होना चाहिए नहीं किया, उसका खंडन इस प्रकार से किया है। जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 5 से लेकर 8 वचन में मिलता है, जहां पर लिखा हुआ है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक न करना, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो बहुत जरूरी है। सो यीशु मसीह ने रबियों ने जो प्रार्थना को तोड़ मरोड़ कर दिया था उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि वी नीड नॉट टू बी सेल्फ सेंटर्ड इन आवर प्रेयर। हमको प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होना है, स्वार्थी नहीं होना है। इन प्रार्थना करने वाले लोगों के बारे में जो यीशु मसीह ने कहा, उनको हिपोक्राइट या पाखंडी कहा गया है। पाखंडी उन लोगों के लिए कहा गया है जो वास्तव में उनका जीवन नहीं होता है, लेकिन एक ऐसे एक्टर या नायक के समान होता है जो एक भूमिका निभाते हैं। सो एक्चुअल वास्तविक जिंदगी उनके अभिनय से कहीं दूर है। और यीशु मसीह नहीं चाहता है कि हम में से कोई ऐसा हो। सो सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं होना चाहिए। जैसे लोग सोचते हैं कि मनुष्य उनके सुनेंगे, है ना। वो सोचते थे कि मनुष्य उनके सुनेंगे। सो फॉल्स ऑडियंस, जो झूठे श्रोता हैं वो लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सच्चा जो प्रार्थना को सुनने वाला है वो इंसान नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर है। मत्ती 6:6 में लिखा है ना, परमेश्वर जो गुप्त में है हमारी बातें सुनता है, हमें नहीं करना है। यीशु मसीह इस बात का भी खंडन करता है कि हमको अर्थ रहित प्रार्थना नहीं करना है। जैसे कुछ चीजों को बार बार हम दोहराते रहते हैं, लेकिन हम जब सचमुच में प्रार्थना करते हैं
तो हमारी जो प्रार्थना है उसका विनती जो बिल्कुल सिंसियर होना चाहिए, हमारे मन के अंदर होना चाहिए। मैंने सुना कि एक छोटा बच्चा, उसको कुछ चीजों की जरूरत थी, आवश्यकता थी, और वो अपने माँ बाप से मांगते रहे, लेकिन उनके माँ बाप ने कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना करो। और ऐसा कहा जाता है कि वो चुपचाप एक कमरे में चला गया और किसी ने नहीं देखा, उसने दरवाजा बंद किया और चुपचाप अपने घुटने में आकर के प्रार्थना करने लगा। उसने किसी से नहीं कहा, उसको मालूम था एक छोटा बच्चा, मेरा परमेश्वर जो गुप्त में है, मैं गुप्त में हूं, वो मेरी प्रार्थना सुनता है। अजीजों, हमने 3 पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखा जल्दी जल्दी। यहूदियों का, रबियों ने उस प्रार्थना को किस प्रकार से तोड़ दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से उसको कंडेम किया। हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह द्वारा बताए गए प्रार्थना के सही दृष्टिकोण को अपनाएं, और इन दिनों में विशेषकर उसको अपने जीवन में प्रार्थना में लगाएं, ताकि खुदावन हमारी प्रार्थना सुन करके हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे। प्रभु सबको